हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में, जो कि एंसेंट इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो उस टाइम पर जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उनमें से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका हिस्सा था। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बुद्धिज़्म के बारे में। और तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो बुद्धिज़्म था उसकी जो स्थापना की थी वो की थी गौतम बुद्ध ने, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था। और इनका जो जन्म था वो 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में। उस टाइम भारत में था, अब ये नेपाल में चला गया है। ठीक है, तो ये इनके बारे में था कि इनका नाम था गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। ठीक है, इन्होंने बुद्धिज़्म की स्थापना की थी और इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, जो कि नेपाल के लुम्बिनी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुद्धोधना। इनकी माता का नाम था माया। और इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और फिर जो इनका आगे का जीवन था, इनका जो लालन पालन था, वो इनकी जो सौतेली माँ थी और इनकी एक तरह से मौसी भी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। उन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। और इन्हीं के नाम पर जो प्रजापति गौतमी हैं, वहीं से गौतम जो था वो निकाल करके इनके नाम के आगे जोड़ दिया गया और गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ गया। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या इनके जन्म के टाइम पे कि ऐसा कहा जाता है कि ये जन्म लेते ही ऐसा बोला जाता है कि ये 7 कदम चल दिए। जैसे इनका जन्म हुआ इन्होंने 7 कदम 7 स्टेप ये चले। तो इसमें क्या हुआ कि जो पुरोहित आए थे इनके जन्म के समय, तो उनको बुलाया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की। सुद्धोधना ने जब पूछा, जो राजा थे सुद्धोधन, उन्होंने जब पूछा पुरोहित से कि मेरे बेटे के भविष्य के बारे में बताइए, तो उस पुरोहित ने बोला कि या तो आपका बेटा एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और ये बात सच भी हुई और आगे चलकर जो बुद्ध थे वो सन्यासी ही बनते हैं। अब हुआ क्या कि सन्यासी जब सुना सुद्धोधन ने, तो उन्होंने क्या किया कि इनको पूरे के पूरे जो बाहरी समाज था, जो बाहरी दुनिया थी, इनको पूरा उसे बॉयकॉट कर दिया। मतलब इनको कभी ना कोई दुख होने दिया, ना कोई किस तरीके का दुख देखने दिया, ना ही कोई इनको कष्ट सहने दिया। इनको हमेशा राजमहल में रखा जाता था, इनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुद्धोधन भाई थे, अब उनकी भाई उम्र भी हमेशा बढ़ती रहती थी। भाई जाहिर सी बात है, सबकी उम्र बढ़ेगी। तो वो अपनी जो बुढ़ापा था उसको छिपाने के लिए वो अपने बाल या दाढ़ी को कलर किया करते थे उस समय। तो यहाँ तक ये इनको सच छिपाया जाता था कि लोग बूढ़े भी नहीं होते हैं, लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। चाहे अगर कोई परिवार में या महल में कोई बीमार पड़ गया, कोई मर गया, तो ये अगर बुद्ध पूछते थे कभी कि वो कहाँ गए, तो बोला जाता था कि वो लोग यात्रा पे गए हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे गए हैं। तो इनसे बहुत सी चीज़ें छिपाई गई। इनसे सारे के सारे जो दुख हैं संसार के, उन सबको इनसे छिपा लिया गया। ठीक है, तो इनको पूरी तरीके से जो बाहरी समाज था उसके दुखों से इनको वंचित कर दिया गया और इनको सारे सुख दे दिए गए। ठीक, फिर क्या होता है कि इनका जो विवाह होता है वो 16 साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता है। किसके साथ? एक रानी होती हैं यशोधरा, उनके साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। और उनसे इनका एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है राहुल। ठीक है, तो यहाँ से 2 चीज़ मिल गई आपको। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और इनका जो बेटा हुआ उसका नाम था राहुल। ठीक, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब होता क्या है कि एक दिन कि सुद्धोधन जो होते हैं वो भाई बुजुर्ग हो चुके होते हैं और अब जो अपना था राजपाट वो अब अपने बेटे को देना चाहते हैं। बेटा कौन था? तो वो थे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। अब जब इनको कहा जाता है कि आप अब राजा बनिए, तो ये बोलते हैं कि भाई मैं जिस राज्य का राजा बनूंगा मुझे उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि लोग कैसे रहते हैं, उसके क्या कंडीशन है, उसका जो सारी चीज़ें हैं आसपास के वो कैसी हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं अपना राज्य देखना चाहता हूँ। अब सुद्धोधन परेशान हो गए कि भाई अगर ये बाहर जाएगा तो सारी चीज़ देखेगा बाहर का, कि भाई हर जगह परेशानी है, दुख है। उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे जो राज्य था उनका, जहाँ से गुजरने वाले थे, उसको पूरा सजा दिया, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया, सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए। जितने भी बुजुर्ग थे, जो भी बीमार लोग थे, सबको साइड कर दिया गया। बिल्कुल इनको ऐसा फील कराना था कि सब ऐसा ही होता है, अंदर बाहर हर जगह, बिल्कुल हर जगह ऐशो आराम ही है। अब जब ये बाहर निकले तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
कि इनका जो सारथी था, जो घोड़े पर मतलब को इनको जो रथ पे बैठा के ले गया, उसका क्या नाम था और उनके घोड़े का क्या नाम था। तो जो इनका सारथी था उसका नाम था चन्ना और जो इनका घोड़ा था उसका नाम था कंठक। ठीक है, तो अपने जो इनका रथ था उस पर बैठ के बाहर गए। तो जब बाहर गए तो सब कुछ तो मतलब वेल प्लान था। जो उनके राजा थे, मतलब जो पिताजी थे इनके साथ, सब कुछ अच्छे से प्लान कर चुके थे। लेकिन इन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनका कि मतलब गौतम बुद्ध का जो था पूरा का पूरा जीवन बदल गया उस 4 दृश्य से। तो जो जब बाहर निकले ये, तो इनको सबसे पहले दिखा कि बूढ़ा व्यक्ति। तो इन्होंने पूछा कि ये भाई ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो जो सारथी था इनका चन्ना, उसने बोला कि भाई ये मतलब बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोले कि मतलब ऐसा भी होता है क्या। तो बोला कि हाँ भाई, सबको एक दिन बूढ़ा होना है, मतलब हर कोई मतलब एक ना एक दिन बुजुर्ग होगा। फिर आगे बढ़े तो एक इनको बीमार व्यक्ति दिख गया। तो फिर उन्होंने पूछा चन्ना से कि भाई इसको क्या हुआ है। तो चन्ना ने बोला कि मतलब इनको बीमारी है, खांसी है। तो बोले कि मतलब ये क्या होता है। तो फिर चन्ना बोला कि भाई सब लोग बीमार पड़ते हैं कभी ना कभी, सबको दिक्कतें होती हैं। फिर आगे गए तो एक उनको लाश दिख गई जो कि 4 लोग उठा के ले जा रहे थे। फिर चन्ना से पूछा कि ये क्या है। तो बोले कि भाई मतलब ये तो मर ही गया है। तो बोले कि ये क्या होता है। तो मतलब चन्ना बोले कि भाई सबको एक दिन मरना है, मतलब जो है आज जो है वो तो सब मरेगा ना एक दिन। फिर आगे गए तो फिर इनको एक सन्यासी दिखा। तो फिर पूछे कि ये कौन है। तो मतलब चन्ना जो थे वो बोले कि ये सन्यासी हैं। तो भाई बोले कि ये इतना शांत क्यों बैठे हैं। तो बोले कि शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये सन्यासी हैं। तो बुद्ध के मतलब मन को ये बात छू गई कि सब कोई ना कोई परेशान है अपने अपने कामों से। कोई बूढ़ा है वो अपने मतलब बीमारी से परेशान है, कोई बूढ़ा हो गया मतलब वो खुद इसलिए परेशान है, कोई मर गया। तो जो सबसे सुखी था, जो सबसे शांत मन का था, वो था सन्यासी। और इनको यही बात अच्छी लग गई कि सबसे तो सही सन्यासी ही है, जो कि सब चीज़ों से दूर है और शांत मन से अपना ध्यान कर रहा है। अब जब ये अंदर गए मतलब वहाँ महल में, तो वहाँ उन्होंने जाके बोला कि मैं सन्यासी बनूँगा। तो भाई सब लोग परेशान कि ये क्या बोल दिया बेटा कि सन्यासी बनने का, इतना बड़ा मतलब राजपाट है, अकेले यही राजा है, अब ये सन्यासी बने तो फिर राजपाट कौन संभालेगा। तो फिर इनको कैसे मना मतलब समझा बुझा के मना के इनको जो भी है उनको शांत किया गया। लेकिन इनके मन में ये बात बैठ गई थी कि मुझे सन्यासी ही बनना है। अब इसमें क्या हुआ कि एक दिन इनका मतलब बर्थडे आया, मतलब जन्मदिन मनाया जा रहा था। और इसके पहले भी ये बहुत बार भागने की कोशिश कर चुके थे, मतलब घर छोड़ने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन जा नहीं पाए थे। लेकिन बर्थडे वाले दिन क्या हुआ कि सब लोग बिजी थे इनका बर्थडे मनाने में, और सब उसमें बिजी थे, और ये टाइम देख के ही उस टाइम ये अपना निकल गए। ठीक, तो जब ये बाहर निकले, जब घर छोड़कर निकले, तो इनकी उम्र उस टाइम पे थी 29 साल। तो 29 साल उम्र में इन्होंने अपने मतलब गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। और जो घर को छोड़ा उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये देखिए ये एरो नहीं है, इसको हटा दीजिए, महाभिनिष्क्रमण। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जब ये वहाँ से निकले तो जाहिर सी बात है भाई, जब ये निकलेंगे तो किसी न किसी गुरु के खोज में जाएंगे। तो इनके जो पहले गुरु बने वो बने अलरा कलाम। तो इनके जो पहले गुरु थे वो थे अलरा कलाम। अलरा कलाम से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इनके सवाल जो ऐसे ऐसे थे कि अलरा कलाम का भी ज्ञान कम पड़ गया इनको समझाने के लिए। तो फिर वहाँ से ही फिर आगे फिर गए। फिर इनके दूसरे गुरु बनते हैं उद्रक रामपुत्र। इनसे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर वही बात कि इनके इतने पेचीदा सवाल थे कि उद्रक रामपुत्र का ज्ञान भी कम पड़ गया। तो फिर फाइनली इन्होंने सोचा कि भैया अब किसी के भरोसे नहीं रहना है, अब खुद से अपने मतलब जो सत्य की प्राप्ति है उसको पाना है, क्योंकि मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता जब तक मैं खुद न ढूंढ लूँ उसको। तो इन्होंने सब पे से अपना ध्यान हटा करके खुद पर ध्यान फोकस किया, और फिर वो लास्ट में आप सबको पता है कि वो पहुँचते हैं कहाँ पर, वो पहुँचते हैं बोध गया। और बोध गया में वहीं पर वो अपना जो आपका निरंजना नदी है उसके किनारे पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके वहाँ पर वो अपना ध्यान करते हैं, और फिर फाइनली वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले एक दो स्टोरी और है, वो भी सुन लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब होता क्या है कि जब ये मतलब ध्यान में बैठते हैं तो इनका शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि बिल्कुल मतलब
अपने आप को समर्पित कर दो ध्यान के प्रति, मतलब कुछ भी मत करो, जो बस चुपचाप बैठे रहो, ध्यान करते रहो। अब उसके चक्कर में क्या हुआ कि इनका जो स्वास्थ्य था वो दिन पर दिन मतलब बहुत ही इनकी हालत ख़राब होती गई और स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता चला गया। मतलब ऐसा कहा जाता है उस टाइम की सिर्फ इनके अगर बाहर से कोई देख ले उस टाइम पे तो इनके शरीर में केवल हड्डी ही दिख रही थी उस टाइम पे, मतलब सिर्फ एक कंकाल बच गए थे और ऊपर से एक पतली सी चादर स्किन की बची हुई थी, मतलब जो चमड़ी की जो हल्की सी चादर थी वही इनके शरीर में बची हुई थी, बाकी सब कुछ बस हड्डी दिख रहा था। और उस टाइम पे क्या हुआ कि इनको 5 लोगों ने ज्वाइन किया आकर के, मतलब इनके साथ 5 लोग हो लिए। वो कौन कौन थे? पहले थे कौनिन्य, फिर थे अज, अस्साजी, वप और भद्दीय। ये 5 लोग थे। कौन? कौनिन्य, अज, अस्साजी, वप और भद्दीय। ये 5 लोग आते हैं बुद्ध के पास और वो एक्चुअली आते हैं इनका फ़ायदा उठाने, क्योंकि इनको वो देखते हैं कि भाई एक सन्यासी है और पूरा मतलब अपने आप को ध्यान के प्रति इसने अपने आप को झोंक दिया है और ये बिल्कुल हड्डी होकर बैठा है, तो और इसके आसपास भीड़ भी बहुत हो रही है, तो एक न एक दिन तो मरेगा ही है। अब मरेगा तो इसके समाधि पर हम अपना जो भी खर्चा पानी है चलाएंगे। लेकिन होता क्या है बीच में कि एक औरत थी, उसका नाम था सुजाता। ठीक है, एक औरत थी, उसका नाम था सुजाता। वो इनको मतलब डेली देखा करती थी कि भाई ये ऐसे सन्यासी जी हैं, बैठे हैं, एक मतलब अच्छे खासे सुंदर थे जब आए थे तो, और बैठे बैठे ये एकदम कंगाल बन गए हैं। तो उसने क्या किया कि पहली बार मतलब बहुत सोचने के बाद उसने भगवान बुद्ध को खीर खाने के लिए मतलब बोला, ऑफ़र दिया। और फिर उसी ने समझाया उनको कि भाई आप खाना पीना त्याग करके जब अगर पीछे पड़े हैं, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो जीवित रहेंगे तभी तो कुछ पाएंगे या उसका फिर फ़ायदा उठा पाएंगे या लोगों को बताएंगे। जब आप जीवित ही नहीं रहेंगे फिर आपको मिलेगा क्या? तो फिर सुजाता ने ही उनको खीर खिलाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि भगवान बुद्ध को खीर किसने खिलाया था, तो वो थी सुजाता। तो सुजाता ने ही भगवान बुद्ध को फिर खीर खिलाया और वहाँ से भगवान बुद्ध ने सोचा कि भाई बात तो सही है कि अगर मैं ही नहीं बचा, अगर ध्यान के चक्कर में मैं ही मतलब मेरे ही अगर मृत्यु हो गई तो फिर अगर ध्यान मिल भी गया तो फिर मैं लोगों को बता नहीं पाऊँगा। फिर वहाँ से उन्होंने एक मतलब अपना पॉलिसी निकाला कि सब कुछ ठीक है, मतलब ध्यान भी करेंगे लेकिन मतलब अपना खाना पीना सब कुछ अपना चलता रहेगा और सब कुछ बैलेंस करके चलेंगे। अब जब ये इन्होंने डिसाइड किया तो जो 5 को ज्वाइन करने आए थे वो भाग गए। भाई मतलब उनको लग रहा था कि ये मतलब जब ये बैठा हुआ है ये मर जाएगा तो इसके समाधि पर अपना हम खर्चा पानी चलाएंगे। लेकिन अब जब इनको भाई इनको समझ आ गया भगवान बुद्ध को, तो वो 5 छोड़ के चले गए। तो ये रहा अब मतलब यहाँ तक स्टोरी। फिर एक चीज़ और कि जो भगवान बुद्ध ने जो तरीका अपनाया था, जो उस टाइम पे वो मेडिटेशन किया करते थे, जो ध्यान किया करते थे, उसको कहा गया काया क्लेश। ठीक है, मतलब जो काया मतलब बॉडी होती है उसको पूरा गला देना, ख़त्म कर देना, उसको बोला गया काया क्लेश। में जो बुद्धा का जो तरीका था ध्यान करने का उसको नाम दिया गया काया क्लेश। ठीक है, और फिर फाइनली जब ये बुद्ध ने सारी चीज़ें समझ ली तो उसके बाद 35 मतलब 6 साल बाद, ठीक 6 साल बाद 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसको कहा गया निर्वाण। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कहा गया निर्वाण। और ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कब? ये हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन, और इसी दिन मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी था। तो इनका जो जन्मदिन था वो था, जन्मदिन के दिन ही घर छोड़ा इन्होंने, अपने जन्मदिन के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और उसी लिए हम लोग मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, और उसको कहा गया निर्वाण। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा। पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि, इन सब नामों से इनको बुलाया जाने लगा। अब भाई जब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भाई हर जगह से इनको ऑफ़र आने लगे, भाई आइए हमारे यहाँ मतलब कुछ बातें कहिए, कुछ उपदेश दीजिए, प्रवचन दीजिए। पहली बार जब गए तो ये आए आपके सारनाथ में, जो कि बनारस के बगल में है। ठीक है, तो सारनाथ में ये पहली बार आते हैं और वहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जो ये पहला उपदेश दिए, इन्होंने जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब धर्म के चक्र में इन्होंने परिवर्तन ला दिया। ठीक है, तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, तो इसको जो इन्होंने पहला उपदेश दिया कहाँ पर? सारनाथ में, जो कि बनारस के निकट है, और वहीं पर उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया उसको नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन।
और वहीं पर क्या होता है फिर कि जो 5 जो शिष्य मतलब शिष्य का जो उनके साथ जो थे पांचों कौनिन्य, अज, असाजी, वप और भद्दी, जो छोड़ के इनको गए थे, वो फिर इनको आकर के ज्वाइन कर लेते हैं। भाई एक फेमस व्यक्ति बन जाते हैं ये सबको, मतलब इनको सब लोग जानते हैं, तो इसका भी फ़ायदा उठाने के लिए इनके आगे शिष्य बन जाते हैं। कौन? ये पाँचों जो उस टाइम छोड़ के भग गए थे। ठीक है, फिर आइए एक इम्पॉर्टेंट से पूछता है कि अगर पूछ दे आपसे कि भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, तो उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती, जो कि कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती, वहाँ पर इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और फिर फाइनली 483 BC में 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध का देहांत हो जाता है। कहाँ पे? कुशीनगर में। अब देखिए इनके देहांत के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके जो शिष्य थे उन्होंने ही इनको मार दिया, मतलब इनकी मतलब एक तरह से सीट कब्जा करने के लिए जो बैठे हुए थे, इनकी गद्दी हथियाने के लिए। एक स्टोरी ये है कि एक बार ये मतलब कुशीनगर ही गए थे और वहाँ पर इनका एक शिष्य था, इनको बहुत मतलब प्यार करता था और भगवान बुद्ध को मशरूम बहुत पसंद था, तो उसने मशरूम बोला कि मैं लाता हूँ तोड़ के, और वो गया, उसको पता नहीं था, और उसने अच्छे मशरूम के चक्कर में जो सफ़ेद मशरूम उगे हुए थे उसको उखाड़ करके लाके बना दिया। और आपको पता होना चाहिए कि मशरूम जितना सफ़ेद होता है उतना ही खतरनाक होता है। मशरूम जो मटमैला होता है वही खाने लायक होता है। ठीक है, तो उस शिष्य ने क्या किया कि जो सफ़ेद मशरूम थे उसको लगा कि यही ठीक है, और वही उखाड़ के ला करके बना दिया। और जब भगवान बुद्ध ने खाया उनको पता चल गया कि इसमें जहर है, और उन्होंने सबको खाने से मना कर दिया, और फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो ये एक अलग स्टोरी है। तो इन बहुत सारी स्टोरी हैं, उसे मतलब नहीं है। आप याद रखिए कि उनकी मौत हुई कब, कितने साल के थे और कहाँ पर, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, फिर आइए अब जब इनकी जो मृत्यु होती है उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो 3 चीज़ याद रखिए आप। जब इन्होंने घर छोड़ा, इन्होंने जो गृह त्याग किया उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको कहा गया निर्वाण। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु होती है उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक, चलिए अब देखिए लास्ट एक है कि बुद्धाज लास्ट टीचिंग वॉज हर्ड बाय सुभद्र। वही जब इनकी मतलब मृत्यु हो रही थी, जब ये मर रहे थे, उसी टाइम पे एक शिष्य था, बहुत दूर से भाग कर आया था वो, और उसको नहीं पता था कि मतलब इनकी मतलब ये मर रहे हैं। उसने बोल दिया कि भाई मतलब गुरुदेव अगर आप मतलब जाते जाते कुछ आप मेरे से कह दीजिए। तो वही लास्ट जो था उपदेश वो सुभद्र को इन्होंने बताया। और जो आनंद जो थे, वो आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के। ठीक है, तो आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, और गौतम बुद्ध के देहांत के बाद आनंद ने ही सारी की सारी मतलब जो जिम्मेदारी थी वो संभाली। ठीक, अब आइए कुछ इनके हम सिंबल देख लेते हैं कि इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ आपके मतलब इवेंट्स थे और कुछ उसके लिए क्या क्या चिन्ह इस्तेमाल किए गए। तो जो इनका जन्म हुआ, तो जन्म को दिखाया गया है कमल के फूल या सांड से दिखाया गया है। सांड जो होता है जानवर, उससे। जो इन्होंने गृह त्याग किया उसको दिखाया गया है घोड़े से। देखिए आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जब भाई जन्म होता है तो कोई फूल खिलता है, तो कमल का फूल खिला। भाई जब गृह त्याग किए तो भाई लोग घर छोड़ के पहले कैसे जाते होंगे? घोड़े से, तो उसको घोड़े से दिखा दिया गया। जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोधि ट्री, सब ये तो सबको पता है, मतलब उसी पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो ये भी सबको पता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसको दिखाया गया स्तूपा से। ठीक, इसके एक स्तूप से इनकी मृत्यु को दिखाया गया है। तो ये कुछ इनके लाइफ से जुड़े इवेंट थे और उसके सिंबल। चलिए अब देखते हैं कि बुद्धास टीचिंग। भगवान बुद्ध जो थे वो जाते जाते क्या बताया गया दुनिया को, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति, उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई। तो इन्होंने 4 अटल सत्य बताए दुनिया के, कि ये दुनिया में आपको कहीं ना कहीं हर जगह मिल ही जाएंगे ये 4 चीज़ें। पहला इन्होंने बताया दुख। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो जीवन है, जो दुनिया है, वो दुखों से भरी हुई है। आपको हर जगह, हर कहीं किसी न किसी में कोई ना कोई दुख देखने को जरूर मिल जाएगा। ये भगवान बुद्ध ने पहली बात कही। दूसरी बात कही समुदाय। इसका मतलब था कि डिज़ायर, अटैचमेंट आर द कॉज ऑफ सॉरो, मतलब आपका किसी से लगाव ये दुखों का सबसे बड़ा कारण है।
किसी भी चीज़ से लगाओ, इंसान से हो, सामान से हो, कपड़ों से हो, कोई चीज़ हो, वो आपका लगाव किसी भी चीज़ से दुखों का सबसे बड़ा कारण है। फिर आता है निरोध। उसमें बोले मतलब इन्होंने बोला कि दे कैन बी स्टॉप्ड, मतलब इसको आप रोक सकते हैं। आप जो चीज़ें आपको हैं मतलब जो दुख है उसको आप रोक सकते हैं। लास्ट में आपका ये देखिए, थोड़ा ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, ये एरो नहीं रहेगा, ये एक ही में लिखा हुआ है, निरोध गामिनी प्रतिपाद, ये एक ही में लिखा हुआ है, ठीक है। तो निरोध गामिनी प्रतिपाद मतलब कि ये जो दुख हैं आपका मतलब पूरा का पूरा जो जीवन है वो तो दुख से भरा हुआ है। उसका कारण क्या है कि आपका किसी न किसी से लगाव सबका होता है, किसी न किसी से, चाहे इंसान हो चाहे सामान हो। इसको आप रोक सकते हैं। और चौथे में इन्होंने बताया रोकने के रास्ते कि आप उन सब दुखों को कैसे पार पा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक चीज़ दिया, उसको कहा गया अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने 8 मार्ग बताए कि आप अपने दुखों पर विजय कैसे पा सकते हैं। पहला था राइट विज़न, मतलब आप अपनी सोच को सही रखें। दूसरा था राइट स्पीच, हमेशा सही बोलें। तीसरा था राइट एम, अपना लक्ष्य हमेशा सही रखें, अपना लक्ष्य हमेशा अच्छे से मतलब निर्धारित करके रखें। चौथा था राइट एक्शन, अपने जो कर्म है वो सही करें। पांचवा राइट लाइवलीहुड, सही जीवन जिएं। छठा राइट एफर्ट, अपने प्रयास आप सही रखें। सातवां राइट अवेयरनेस, मतलब अपने आसपास क्या आपके चल रहा है उसके बारे में आप हमेशा जागरूक रहें सही तरीके से। और आठवां था राइट मेडिटेशन, मतलब आप हमेशा अच्छे से ध्यान करें। तो ये 8 उन्होंने रास्ते बताए जिससे कि आप अपने दुखों पर विजय पा सकते हैं, ठीक। तो ये उनके भगवान बुद्ध के ये आपके मतलब दर्शन थे, टीचिंग्स थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस थोड़ा सा और बचा है। फिर उन्होंने भगवान बुद्ध ने एक रास्ता दिया, उसको कहा गया मध्य मार्ग। उन्होंने एक मध्य मार्ग बताया। मध्य मार्ग क्या था कि टू अवॉइड द एक्सेस ऑफ लग्जरी एंड ऑस्ट्योरिटी, मतलब कि ना ही ज़्यादा हाई फाई में रहना, ना ही ज़्यादा लो प्रोफाइल में रहना। आप एक मीडियम लाइफ जिए, मतलब आपका जो दिनचर्या है, जिससे आपका जो लाइफ है वो एक अच्छे तरीके से बीत जाए। तो उन्होंने एक मध्य मार्ग दिया, ना ही आप ज़्यादा हाई फाई में रहिए और ना ही ज़्यादा लो में रहिए। फिर उन्होंने एक चीज़ दिया, उसका नाम है त्रिरत्न। अब त्रिरत्न क्या है, उसमें क्या आता था, उसमें आता था बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीज़ आती थी आपके त्रिरत्न में। कौन कौन सी? बुद्ध, धम्म और संघ। फिर सारनाथ में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पहला जो अपना जो वर्षा काल था वो सारनाथ में ही बिताया था। स्पेंट हिज फर्स्ट रेनी सीजन, जो पहला वर्षा काल था इन्होंने सारनाथ में बिताया हुआ था। राजगीर में क्या था कि जो बिंबिसार था, आपको पता होगा बिंबिसार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बिंबिसार गिफ्टेड वेणुवन बिहार, बिंबिसार ने इनके लिए मतलब बौद्ध धर्म के लिए एक राजगीर में वेणुवन बिहार बनाया था, जो कि उसने भगवान बुद्ध को गिफ्ट किया था, मतलब उपहार में दिया था। फिर आपका जो अभिधम्म है, अभिधम्म इज़ द हाईएस्ट लर्निंग ऑफ बुद्धिज़्म, मतलब अभिधम्म जो होता है वो बुद्धिज़्म का सबसे एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जो पवित्र किताब है वो अभिधम्म को माना जाता है, ठीक। चलिए अब देखिए कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। ये देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे एल होगा, काउंसिल्स एल, ठीक है। तो कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बौद्ध संगतियाँ हुई थी, वो देख लेते हैं। तो पहली हुई थी आपकी जब भगवान बुद्ध की मतलब देहांत हुआ था उनका 483 BC में, उसी टाइम पे हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका सप्तपर्णी गुफा राजगीर में। उस टाइम पे जो इसके अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो थे महाकश्यप। और किस शासक ने करवाया था? तो वो था अजात शत्रु। दूसरा कब हुआ था? 383 BC में वैशाली में। आपके प्रेसिडेंट थे साबकामी, और मतलब करवाया किसने था इसको? वो था कालाशोक। तीसरा हुआ था आपका 251 BC में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में, और अशोक ने इसे करवाया था, ठीक है। और जो लास्ट वाला था आपका, लास्ट था वो लगभग 78 AD के आसपास कराया गया था, मतलब 1st सेंचुरी AD में। ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इसके जो अध्यक्षता थी वो की थी अशोक घोष ने, और जो मतलब जिस शासक ने करवाया था वो था कनिष्क। तो ये थी इसकी बौद्ध संगतियाँ। आप लोग इसे चार्ट के थ्रू देख लीजिएगा। अब लास्ट में कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं, 2-3 फैक्ट हैं। वो क्या हैं कि कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक बाय उपाली,
विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। आप ऐसे याद कर लीजिए कि उपाली का यू और विनय का वी, यूवी रेज होती हैं तो यू भी कर लीजिए। और आनंद ने सुत्त पिटक किया था तो ए आनंद का ले लीजिए, और यहाँ पे ये एस यू आंसू, तो यहाँ से आप ये याद कर लेंगे। और ये कब किया गया था? ये किया गया था पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसमें इसको लिखा गया था। फिर अभिधम पिटक वॉज कंपाइल्ड बाई मोगलीपुत्र तिस इन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक, जो अभिधम पिटक था उससे मोगलीपुत्र तिस ने लिखा था, और ये कब लिखा था? तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये तीसरा यहाँ पर है, ये अब यहाँ से देख सकते हैं मोगलीपुत्र तिस कहाँ पर है? तीसरे में है। और फिर लास्ट में बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड सेक्ट्स, हीनयान एंड महायान। और फाइनली जो बुद्धिज़्म था वो 2 अलग अलग मतलब भाग में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, तो ये देखिए एक ओवरऑल आपका ये बुद्धिज़्म का मैंने कोशिश किया कि सारी की सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँ इसमें, और लगभग मैंने किया भी। मतलब बुद्धिज़्म से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे कवर कर लिए हैं इसमें, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। आप वीडियो को देखिए, और जो इसकी PDF है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को देखिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से पढ़िए, रिवाइज़ करिए। और तब डेफिनेटली आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग सारा कुछ कवर कर दिया है। ठीक है, तो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।